उत्तर प्रदेश में ना तो इस समय आदमखोर भेड़िए का खौफ खत्म हुआ है और ना ही वो भेड़िए हाथ आए हैं। यानी 4 भेड़िए थे कुल मिलाकर, 2 भेड़िए अभी भी उनका डर बना हुआ है। 4 भेड़िए पकड़ लिए गए। दोनों भेड़ियों को पकड़ने के लिए बीती रात से एक जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाघरा नदी के कछार के इलाके में एक तरह से एक युद्ध स्तर पर एक रण चल रहा है बाकी 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए भी, और इसके लिए वन विभाग की 1 या 2 नहीं 18 टीमें लगी हुई हैं। 18 टीमें पिछले करीब 1 हफ्ते से दिन रात जुटी हुई हैं और 3 तरफ से अब पिंजरे लगा दिए गए हैं। हरिबख्शपुरवा गांव में 4 पिंजरे, 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं जहां बार बार भेड़ियों के झुंड को देखा गया था, और साथ ही साथ चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, 2 बाकी अभी भी बाहर है, जहां बहराइच में घाघरा के कछार पर ऑपरेशन चल रहा है 18 टीमों द्वारा। एक, 2, 3, 4 ड्रोन से लिए गए थर्मल कैमरे में कैद आदमखोर इन भेड़ियों में से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन 2 की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। यूपी के बहराइच में घाघरा से सटे कछार इलाके में भेड़ियों के खिलाफ दिन रात ऑपरेशन चल रहा है। वन विभाग की 18 टीमें लगातार भेड़ियों पर नजर बनाए हुए हैं। थर्मल कैमरे डटे हुए हैं। 3 तरफ से पिंजरों की घेराबंदी है, पटाखे तैयार है। बेहोश करने के लिए डॉक्टरों की टीम भी इंजेक्शन लिए मौजूद है। बस भेड़ियों की तलाश है। उसके आगे जाने की अनुमति नहीं है और इस इलाके में भी मीडिया को आने की अनुमति नहीं दी जा रही। लेकिन जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे इलाके में हरिबख्शपुरवा के 4 पिंजरे, 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं और वहीं ड्रोन के जरिए भेड़िए के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। 18 से टीमें यहां पर लगातार गश्त कर रही हैं। 50 से ज्यादा कर्मी हैं जो कि पिंजरे और जाल को बिछाने का और पूरा इस काम को कर रहे हैं, और खास तौर पर डॉक्टर्स की टीम भी यहां पर मौजूद है। चूंकि 40 से ज्यादा दिन हो चुके हैं ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और 45 दिनों में 9 मौतें होने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन अब जो है वो हरकत में तेजी से आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आदमखोर भेड़िए खुले तौर पर इस वक्त बहराइच के इन बीहड़ इलाकों में घूम रहे हैं, उन सभी को कब पकड़ा जाए, जिसमें 2 भेड़िए अभी भी इस पूरे ऑपरेशन में नजर रखी जा रही है और उन्हें पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। अब तक 4 भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ लिया है। चौथे भेड़िए को कल ही पकड़ा गया। वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से देख भेड़िए को पटाखे छोड़कर पिंजरे की ओर भागने को मजबूर किया, लेकिन 3 भेड़ियों में से एक ही बाड़े में फंसा। जाल में फंसने के बाद चौथे भेड़िए को बेहोश किया गया और फिर उसे गोरखपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया। ये तस्वीरें गोरखपुर में ली गई हैं। बताया जा रहा है कि 7 आदमखोर भेड़िए में से ये सबसे बड़ा और खूंखार है। जी जरूर, डर तो है नहीं। डर भेड़िया क्या है, लेकिन अब जई ना खेतवा कहाँ तो बाल बच्चे का कहीं है। भेड़िया में डर तो है। खतरों का डर है। सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जूम में ट्रांसफर कर देंगे। चौथे भेड़िए के ऑपरेशन में आज तक भी वन विभाग की टीम के साथ मौजूद था। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक 24 घंटे तक पूरे ऑपरेशन में साथ रहे। ये इस वक्त केज के भीतर उसे रखा जा रहा है, डाला जा रहा है, ट्रैंकुलाइज किया गया था और बहुत ही मुस्तैदी से तकरीबन कई घंटे की मशक्कत के बाद इस भेड़िए को आखिरकार पकड़ लिया गया है। सुबह इसे जो कछार का इलाका है उस इलाके में इसे घेरा गया था। चारों तरफ से बाड़ लगाए गए, जाल लगाया गया और उसके बाद
इसे एक एग्जिट रूट दिया गया जहां से इसे भागने का रास्ता था और वहीं पर इसे ट्रंकलाइज किया गया और उसके बाद पकड़ा। गांव वालों के खौफ का अंत तो नहीं कह सकते, लेकिन गांव वाले जिस तरीके से खौफजदा हैं पिछले कुछ महीनों से, उसमें कुछ कमी आ सकती है। पूरी रात और आज पूरे दिन के मशक्कत के बाद इसे पकड़ा गया है। भेड़िया आया, ना ये शोर खत्म हुआ है ना ही खौफ। बहराइच के 35 गांवों में 46 दिन से घर वाले बच्चों को यही बोलकर घर में बंद रख रहे हैं, बाहर मत जाओ, भेड़िया ले जाएगा। यूपी के बहराइच में लोगों की नींद उड़ी हुई। रात ढलते ही लोग घरों में बंद हो जाते हैं, अंधेरा होते ही अकेले घरों से नहीं निकलते। कछार का इलाका ही भेड़ियों की रिहायश है, लेकिन 7 भेड़ियों का एक झुंड न जाने कैसे आदमखोर हो गया। वो रिहायशी इलाकों में हमला करने लगा। 45 दिन में 8 बच्चों को घर से उठा ले गया। अपने बच्चों के साथ सो रही महिलाओं को भी दबोच लिया। बहराइच से कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा के साथ। 45 दिन 8 बच्चे, और इसीलिए यह खौफ है आदमखोर भेड़ियों का। 4 पकड़े गए हैं, 2 अभी भी कहीं वहीं उस क्षेत्र में है। 18 टीमें लगी हैं और 18 टीमों के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा भी, अनुपम मिश्रा भी हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। अभिषेक, जो अभी जमीनी स्थिति है वो क्या है? आप रात भर इस टीम के साथ लगे रहे, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कितनी उम्मीद, क्या ये सेंसर्स पे कहीं देखे गए, क्या ड्रोन कैमरे पे देखे गए, या कहीं छिप गए हैं जंगलों में? देखिए, आज का जो सर्च ऑपरेशन था वो सुबह से शुरू किया गया, कल देर रात तक चल रहा था, लेकिन आज कोई बड़ी सफलता टीम को नहीं लगी है। कारण यह है कि आज चुनौतियां थोड़ी ज्यादा थी। कल जिस तरीके से एक भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा गया, उसके बाद संभावना थी कि उसके साथ के जो 2 भेड़िए हैं वो भी इसी इलाके के कुछ दूरी में होंगे। लेकिन 2 से 3 किलोमीटर कछार के इस इलाके में बाकायदा गश्त लगाई गई, ड्रोन कैमरा की मदद से बहुत कोशिशें हुई, लेकिन आज कोई बड़ा सुराग वन विभाग की टीम के सामने नहीं लग पाया है। चुनौतियां भी थी क्योंकि आज पूरे दिन तेज धूप थी। डीएफओ ने बताया है कि जिस तरीके से जब ज्यादा तेज धूप होती है तो जो हीट की इंटेंसिटी उसको भांपने में दिक्कत होती है, जिसी से किसी जानवर या सस्पेक्ट का मूवमेंट का पता चलता है। इसके अलावा चूंकि नदी के पास का इलाका है जहां पर ये लास्ट लोकेशन थी, तो वहां के कारण भी एक बड़ा इलाका था, लेकिन अभी तक आज कोई बड़ी सफलता भले ही हाथ नहीं लगी हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, वन विभाग की 18 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं और डीएफओ ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जैसे ही सूचना के आधार पर वो इस पर लगे हुए हैं। लेकिन एक बात और मानी जा रही है, चूंकि भेड़िए की जो प्रवृत्ति है वो काफी तेज होती है। घटना के बाद उसने पहले भी अपने इलाकों ठिकानों को बदला है और कल चूंकि एक भेड़िया गिरफ्त में आया, तो माना जा रहा है कि इस समूह के बाकी भेड़ियों ने शायद अपना इलाका अब बदला है। तो कहीं ना कहीं अब ऑपरेशन तो जारी रहेगा, लेकिन आज कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ पाई क्योंकि कोई बड़ा सुराग आज के तौर पर भेड़िए का फिलहाल वन विभाग को नहीं मिला है। जी नहीं, तो अभिषेक, इसका मतलब खतरा इस समय बड़ा है, क्योंकि अभी हो सकता है इन 35 गांवों से ये भेड़िया निकलकर किसी और इलाके में जाए और खतरे का जो वो एरिया है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अभिषेक, देखिए बिल्कुल गौरव, वही एक सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि भेड़िए का जो मूवमेंट है वो 35 से 40 किलोमीटर तक में बदला है। यानी कि आप मान लीजिए अगर पहली घटना पूर्वी क्षेत्र में हुई है तो दूसरी घटना उससे 30-35 किलोमीटर दूर हो रही है। इससे समझ में आता है कि भेड़िए का एक ही क्षेत्रफल में रहना बहुत ज्यादा संभव नहीं है। और कल की जो घटना हुई उसके बाद में जैसे कि सुबह ही पकड़ा गया एक भेड़िया और माना जा रहा है वो उसी समूह का है, तो ऐसी स्थिति में ये भी मान के चल रही है विभाग कि भेड़िए ने अपना ठिकाना बदला है। इसीलिए अब जो जानकारी मिल रही है, जहां पर गांव वाले शिकायत कर रहे हैं, जहां कहीं कोई सस्पेक्ट जानवर देखा जाता है, हालांकि उनका मानना है कि ज्यादातर उसमें जो है वो भेड़िए नहीं है, दूसरी प्रजाति के जानवर हैं। लेकिन ये बिल्कुल डर अभी बना हुआ है कि इन दोनों भेड़ियों को, जिसका दावा वन विभाग कर रहा था, अगर उसे नहीं पकड़ पाता है तो ये किसी और ठिकाने में जा सकते हैं, अपना क्षेत्र बदल सकते हैं और ऐसे में चुनौतियां और बढ़ रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, क्षेत्र बदले गए हैं। आज हरबख्शपुर में, पुरवा में ये चल रहा था सर्च ऑपरेशन, वहां से भले ही ये आगे बढ़ी है टीम, लेकिन इस पूरे इलाके में, कछार के पूरे इलाके में आगे भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन अभी भी जो है वो खतरा बना हुआ नजर आता है। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, तो इसका मतलब बच्चों के लिए, परिवारों के लिए खतरा लगातार बरकरार है। अभिषेक, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद। अब हम आपको चौथे भेड़िए के बारे में बताते हैं, वन विभाग का क्या कहना है।
जब चौथे भेड़िए को पकड़ा गया तो जो वन विभाग की वो ऑपरेशन वाली लीड टीम थी उसके साथ मौजूद थे आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। वो जो घाघरा का कछार का इलाका है, बहराइच का वो इलाका, वहां से ग्राउंड जीरो से कुमार अभिषेक की देखिए ये रिपोर्ट। बहराइच का ये हरबख्शपुरवा गांव का इलाका है और ये कछार है घाघरा नदी का। और इस घाघरा के कछार के आसपास कहा जाता है कि यहीं पर भेड़ियों का डेरा रहता है और इनके मांद होते हैं। यहाँ पर बारिश के मौसम में जब पानी भरा है तो ये भेड़िए बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और पिछले कुछ महीनों से ये आदमखोर हो गए हैं। मेरे पीछे का जो इलाका है, जो वन विभाग की टीम है वो लगातार वहां सर्वेलांस कर रही है। उसी तरफ ड्रोन भी लगाया गया है और बाकायदा उन्हें ढूंढा जा रहा है, खास करके उनके मांद के आसपास जहां पर उनके छुपने का आइडिया है, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में ये फैले हुए हैं। ऐसे में जो पिन पॉइंट किया जा रहा है वो ये कि क्या ये भेड़िए लौट कर अपने मांद की तरफ आते हैं, तब उन्हें पकड़ने की ये कोशिश दिखाई दे रही है। बड़ी टीम इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। कि कछार का वो इलाका है जो बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जंगल, झाड़ और पानी से भरा पड़ा है और यही सब वो इलाके हैं जो कि इन भेड़ियों के रिहाइश माने जाते हैं। दरअसल इन्हीं इलाकों में उनके बिल हैं, उनके मांद हैं और अब जो ढूंढ, उनकी जो खोज शुरू हुई है, इसी कछार के इलाके में इनकी खोज शुरू हो रही है। वन विभाग की टीम इस पूरे इलाके में आपको घूमती दिखाई देगी और किसी भी तरीके से इन्हें पकड़ने का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ये जो भेड़िए हैं दरअसल ये अब आदमखोर हो चुके हैं। इसीलिए उन्हें ऐसी जगह पर ढूंढा जा रहा है कि बेशक वो गांव में रात को आ रहे हैं, लेकिन आखिर दिन में क्या वो अपनी मांदों तक पहुंच रहे हैं। अब वन विभाग की टीम उनके घर में घुसकर, यानी कि उनके मांद तक पहुंचकर खोजने की कोशिश कर रही है। तो मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए, दरअसल आदमखोर भेड़ियों को खोजने की वो कोशिश है जो उनके मांद तक पहुंचने की कोशिश है। मेरे पीछे आपको वन्यकर्मी, जो वन विभाग के लोग हैं, वो किस तरीके से इन भेड़ियों की तलाश में उनके मांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये कछार का एरिया है, घाघरा का कछार है और हरबख्शपुरा जो गांव है पुरवा, उसके पास बड़ी संख्या में जो वनकर्मी हैं उन्होंने घात लगाकर रखा हुआ है। एक तरफ से जाल लगाए गए हैं, दूसरी तरफ से उसे खदेड़ने की कोशिश होगी। दरअसल ये जो भेड़ियों का एक समूह है जो ट्रैक किया गया है, जो लोकेशन है वो ड्रोन के जरिए इस तरफ ट्रैक किया गया है और ये गांव से काफी दूर है, तकरीबन कई किलोमीटर की दूरी के बाद ये घाघरा के कछार के इलाके में ये आपको दिखाई देगा। देखिए अलग अलग जगहों पर दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं, घात लगाए हैं, कईयों के पास ट्रैंक्विलाइजर मशीन है, डॉक्टर हैं, जो वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि हर हाल में भेड़ियों का वो समूह पकड़ लिया जाए जिसने पिछले कुछ महीनों में बिल्कुल आदमखोर के हालात पैदा कर दिए हैं और खुद आदमखोर बन गया है। हम यहाँ से दूर से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप वहां पास जाना मना है वन विभाग की तरफ से, क्योंकि किसी भी तरीके की हरकत या आवाज इनके काम में बाधा डाल सकती है। तो कुल मिलाकर के आपको इस वक्त जो स्थिति दिख रही है, आपको अलग अलग कम से कम दर्जन भर से ज्यादा लोग बैठे हैं और इनके पास मशीनें हैं, इनके पास जाल है और ये लोग हर भरसक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आज किसी भी तरीके से ये आदमखोर भेड़िए जो हैं वो इनकी जद में आए, इनकी पकड़ में आ जाएं। दरअसल बहराइच में पिछले करीब 1.5-2 महीनों से भेड़ियों का आतंक बना हुआ है और यह बढ़ गया था पिछले करीब 1 महीने में। वन विभाग के उनका आकलन यह था कि यह 6 भेड़ियों का झुंड है। ड्रोन कैमरे पर देखा भी गया और यह बस्तियों के अंदर घुसकर 35 गांवों में घुसकर हमले कर रहा था पिछले करीब 45 दिनों से। तो 4 अब तक पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़ियों की तलाश जारी है और यह तलाश कितनी शिद्दत से की जा रही है देखिए उसकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहराइच में रोज रात को लोग
भेड़िया हंटिंग पर निकल पड़ते हैं तो माहौल कुछ ऐसा नजर आता है। वन विभाग और प्रशासन की टीम के साथ खेतों में भेड़िया ढूंढ रहे लोगों की नजर अचानक एक भेड़िए पर पड़ी तो वो चीख पड़े। टॉर्च की रोशनी दूसरी ओर घूमी तो दूसरा भेड़िया भी नजर आया। दोनों भेड़िए तेजी से गन्ने के खेतों में घुस गए। तब तो भेड़िए अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन आंखों के सामने भेड़िया दिखने के बाद वन विभाग के कर्मियों का भी हौसला बढ़ा और राजापुर कला नाम के गांव में गांव वालों की उम्मीद भी बढ़ी। गांव वालों की इस गश्ती दल के साथ आज तक की टीम भी उन गांवों में घूम रही थी जहां भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। ऐसे ही अच्छा, जो पकड़े गए हैं 4 भेड़िए, आदमखोर भेड़िया इनको कहा जा रहा है। इनका जो नया ठिकाना है वो गोरखपुर का चिड़ियाघर है। कल रात 10 बजे से ही चौथा भेड़िया यहां लाया गया और माना यह जा रहा है कि यह सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है।